नमस्कार आदाब साथियों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि निपुण भारत मिशन के अंतर्गत बच्चों में भाषा, गणितीय दक्षता एवं लीडरशिप विकास पर विशेष बल दिया गया है। इसी क्रम में प्राथमिक शिक्षकों की क्षमता वृद्धि हेतु दीक्षा के माध्यम से ऑनलाइन प्रशिक्षण 8 अगस्त 2022 से प्रारंभ किया गया है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक सप्ताह 2 अकादमिक तथा 1 लीडरशिप कोर्स वीडियो प्रदेश स्तर पर भेजे जा रहे हैं। प्राथमिक विद्यालयों के कक्षा 1 से 3 तक के शिक्षकों को अनिवार्य रूप से इन कोर्सेज में जुड़ना है। कोर्सेज को कंप्लीट करने से पहले सबसे पहले अपना दीक्षा ऐप को प्ले स्टोर से अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के पश्चात दीक्षा प्रोफाइल में डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, स्कूल का चयन करके फिर से अपडेट कर लेना है। उसके बाद 8वां कोर्स भाषा की कक्षा कैसी हो, इसमें नामांकन ले लेना है। ध्यान रखेंगे कि इसमें नामांकन 22 अगस्त से 28 अगस्त के बीच में ही लिया जा सकता है। 28 अगस्त के बाद इस कोर्स को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। इस कोर्स में मात्र 2 ही सेक्शन दिए हुए हैं। पहला वीडियो है जिसे आप देखकर पूरा कर सकते हैं। उसके बाद असेसमेंट टेस्ट होगा। इसमें आपसे 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। इन 10 प्रश्नों का आंसर देने के पश्चात आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इन 10 प्रश्नों का सटीक आंसर क्या होगा आज की हम इस वीडियो में जानेंगे। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाले हर एक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें। निपुण भारत मिशन अंतर्गत कोई भी कोर्स करते समय यदि आपको कोई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप सरकारी स्कूल एक पहल से जुड़कर अपनी समस्याओं को रख सकते हैं। तो चलिए भाषा की कक्षा कैसी हो, इसमें आए सभी 10 प्रश्नों का सटीक आंसर देने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न है, बच्चे को जोड़ी में बैठाकर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया जा सकता है। इसके 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है किसी चित्र पर बातचीत करना। दूसरा ऑप्शन है कहानी बनाना। तीसरा ऑप्शन है चित्र बनाना। चौथा ऑप्शन है लिखित परीक्षा। तो इसका जो सही और सटीक आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, लिखित परीक्षा। आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के पश्चात एरो वाले बटन पे क्लिक करेंगे। आपके सामने दूसरा प्रश्न आ जाएगा। दूसरा प्रश्न है भाषा शिक्षण में अभ्यास प्रश्नों का उद्देश्य है। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। इसके ऑप्शंस हैं पाठ की बेहतर समझ, भाषाई दक्षता का विकास, मूल्यांकन व शिक्षा प्रोन्नति, विषय वस्तु को रोचक बनाना। तो इसका जो सही और सटीक आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, ए और बी। इस पे आप क्लिक करके एरो पर क्लिक करेंगे। आपके सामने तीसरा प्रश्न आ जाएगा। तीसरा प्रश्न है बुनियादी स्तर पर भाषा कक्षा के उचित नियोजन हेतु आपके अनुसार क्या सबसे अधिक आवश्यक है। ऑप्शंस हैं बाला, दूसरा ऑप्शन है आंतरिक और भौतिक परिवेश, तीसरा ऑप्शन है गतिविधि, चौथा ऑप्शन है आईसीटी उपकरण। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है ऑप्शन बी, आंतरिक और भौतिक परिवेश। इस पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आप एरो वाले बटन पर क्लिक करेंगे। अगला प्रश्न है भाषा के शिक्षक को किस प्रकार का गृह कार्य अपने विद्यार्थियों को देना चाहिए। इसके ऑप्शंस हैं जिसमें परिवार के सदस्यों से वार्ता कर समस्या समाधान खोजें। दूसरा ऑप्शन है आकर्षक चित्र बनाने हेतु प्रेरित हो सकें। तीसरा ऑप्शन है सुरती लेख व नकल कर सकें। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है ऑप्शन ए, जिसमें परिवार के सदस्यों से वार्ता कर समस्या समाधान खोजें। एरो पर क्लिक करेंगे और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है भाषा की कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण है
इसके ऑप्शंस हैं बच्चों में आपसी बातचीत, शिक्षकों में आपसी बातचीत, सामग्री की बहुतायता, उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही और सटीक आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, बच्चों में आपसी बातचीत। इस पे आप क्लिक करेंगे और एरो की पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने अगला प्रश्न आ जाएगा। अगला प्रश्न है, भाषा विकास हेतु बुनियादी स्तर पर बोलने के कौशल के विकास हेतु निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है। ऑप्शंस हैं बच्चों से प्रश्न पूछना, चित्रकथा पर बातचीत, चित्रपाठ पर चर्चा, चित्र बनाने को कहना। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है चित्र बनाने को कहना। आप चौथे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद एरो वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आगे के प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, खेल व गतिविधियाँ किस हस्त पुस्तिका में दी गई हैं। ऑप्शन है ध्यानाकर्षण, शिक्षण संग्रह, आधारशिला, संवर्ध। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है शिक्षक संग्रह। आप ऑप्शन बी पर क्लिक करेंगे और एरो पर क्लिक करके आगे के प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, गतिविधि कोने में बच्चे कर सकेंगे। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। ऑप्शन ए विचारों को अभिव्यक्त, ऑप्शन बी कविता कहानियाँ सुना सकेंगे, ऑप्शन सी खेल कूद सामग्री रख सकेंगे, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इसका जो सही और सटीक आंसर होगा वो है ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, विचारों की अभिव्यक्ति, कविता कहानियाँ सुन सकेंगे। ऑप्शन बी पर क्लिक करेंगे और एरो पर क्लिक करके आगे के प्रश्न को देखेंगे। बच्चों को जोड़ों में बैठाकर कार्य सौंपने से आपके अनुसार क्या होगा। इसके ऑप्शंस हैं बच्चे शोर मचाएंगे, कक्षा अस्त व्यस्त होगी, बच्चे रचनात्मक तरीके से सीखेंगे, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है बच्चे रचनात्मक तरीके से सीखेंगे। एरो पर क्लिक करेंगे और आगे के प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, बच्चों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है। ऑप्शंस हैं सीखने का कोना, खेल गतिविधियाँ, रीडिंग कॉर्नर, उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही और सटीक आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, खेल गतिविधि। एरो पर क्लिक करेंगे और आगे की प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि टोटल प्रश्न 10 आए थे, जिसमें आपने 10 प्रश्न का आंसर दिया है। किसी भी प्रश्न को आपने स्किप नहीं किया है। आप अपने आंसर को जब सबमिट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपने 10 में से 10 सही आंसर दिए हैं। अगर आप फिर से क्वेश्चन को आंसर देना चाहते हैं तो रेडो पर क्लिक करके फिर से क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। इस तरह से आपके इस मॉड्यूल में 10 में 10 अंक आ चुके हैं।